मेरी छोटी सिस्टर को तो इतने गिफ्ट देते थे, वो बोलती थी ये भैया बड़े अच्छे हैं, इन्हीं के साथ ही आप फ्रेंडशिप करना प्लीज, बिकॉज वो इतने सारे गिफ्ट देते हैं हमारे को। मैंने कहा वाह बेटे। टेप्स रिकॉर्ड करके, शायरी मैं हो गया दीवाना, नहीं बेटी खराब हो जाएगी, अगर भेज दिया तो खराब हो जाएगी, बच्ची बिगड़ जाएगी। ये नहीं पता पहले बिगड़ी है। पहले मैं लखनऊ में रहती थी, तो वहां पर एक लड़का था विकी। तो विकी जो था वो ही वॉज लाइक मैडली इन लव विद मी, और हमारा अचानक से ट्रांसफर हो गया, तो उसका वो ना दिल की बात दिल में रह गई और बोल नहीं पाया। तो उसने एक खत के जरिए सोचा कि मैं खत पहुंचा देता हूँ। अब खत पहुंचाया जिन तक, वो गलत हाथों में पहुंच गया। एक्चुअली नहीं, जैसे मैम बोल रहे हैं ना, मैम को प्रपोज बहुत ज्यादा है ना। पैसे तो टोटल कितने आए होंगे मैम अब तक, मतलब मैरिज से पहले? मैरिज से पहले हजारों में तो होंगे यार, झूठ नहीं बोलूंगी। बहुत बहुत प्रपोजल्स, आज भी तंग हो गया था। आज भी आते हैं। पूरे टाइम मैं इसके साथ बात कर रहा था और ज्यादा बात क्या करा, देख रहा था। आई वाज लिटरली नेवर। दोस्त को साइड पे कर दिए, उसको काट दिया गया। मैं बता रही हूँ आपको, तन्नी काट दी ना जैसे किसी की। टोटली विश्वासघाती। आपने वो लेटर पढ़ा था जो इन्होंने दिया था? हाँ। क्या लिखा था उसमें? ये पापा को पूरी तरह से पटा चुके थे। हाँ। ये आते थे सैटरडे को, आते थे पापा के साथ। पापा को चाहिए था कोई गप्पे मारने वाला। मेरे पापा गपोड़ चंक हैं, उनको कोई मिल जाए बस उनकी बातें सुन। बच्ची भी थी, और अब बच्चे तो 8th क्लास में। आपको खैर ये सिलसिला बहुत पहले भी मेरे साथ, मेरे फर्स्ट प्रपोजल अगर आप पूछो तो वो 2nd या 3rd क्लास में था। अगर हर बात में तुम याद आओ और तुम ना हो, अगर ये मोहब्बत है तो हाँ मुझे मोहब्बत है। और अगर तुम्हारा फोन ना आए और मैं एक एक सेकंड बाद फोन को ताकती रहूं, अगर ये मोहब्बत है तो हाँ मुझे मोहब्बत है। तो 3 दिन कैसे निकले जब आपने नहीं देखा मैम को? कोई बात नहीं, अगला सैटरडे जाना ही था। अच्छा मतलब ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, बेशर्म होते हैं ना कि नहीं हमने जो करना है हमने तो करना है, दुनिया जो मर्जी कुछ भी कहती रहे। बोझ इज लाइक दैट, इतने मतलब पक्का अपनी स्पिरिट पे कि जो करना है सो करना है। आप बिल्कुल भी तंग नहीं हुए? आप 13 बार आए, बार बार आपको मैम ने रिजेक्ट कर दिया। नमस्कार, हमारे शो ट्राई सिटी लव स्टोरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शाइना। आज हमारे साथ मौजूद है जिनकी आवाज सुन के आप सबकी सुबह बहुत प्यारी हो जाती है और शाम रंगीन हो जाती है, दिल के कोने में हल्की हल्की मुस्कुराहट आ जाती है। तो आप सबके प्यारी हमारे साथ मौजूद है आरजे मीनाक्षी और उनके हस्बैंड भोज सर। तो आज हम उनकी लव स्टोरी जानेंगे, क्या है उनकी लव स्टोरी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। नमस्कार, बर्थडे वाला हेलो हैगा जी। हेलो। आपकी लव स्टोरी की बात हो रही है मैम, तो क्या है आपकी लव स्टोरी, हमारे दर्शकों को बताइए। लव स्टोरी की बात, अरे बाबा ये लव स्टोरी मतलब मेरी तरफ से तो लव स्टोरी थी नहीं, मुझे बताना पड़ेगा और इनको बताना पड़ेगा। और ऊपर से मैं थी क्लास 8th की बच्ची, स्कूल में पढ़ने वाली। आप सोचो तब क्या लव स्टोरी डेवलप हो सकती है। लेकिन जब एक लड़का 8th क्लास की बच्ची को, फर्स्ट ईयर ये कॉलेज में थे, वो प्रपोज करे या वो अप्रोच करे, तो आप सोचो ये लव स्टोरी कैसे हो सकती है। अब आगे का सिलसिला आपको भोज बताएं। सर फर्स्ट ईयर में थे और आप 8th क्लास? 8th क्लास स्कूल में। इन्होंने स्कूल गर्ल पटाई है। हाँ, स्कूल गया। आपने मैम को कहाँ देखा था? स्कूल में ही देखा था? नहीं, पहली बार क्या हुआ, मैं रुड़की में पढ़ रहा था, IIT रुड़की में फर्स्ट ईयर, वहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा था। तो मेरे साथ एक आया फ्रेंड, बैचमेट था, वो लखनऊ से आया था। तो उसके हाथ में एक कोरियर था, एक बेसिकली लव लेटर था जो इसको देना था। इसको पता नहीं था, कोई इसका फ़ैन रहा होगा, बिग फ़ैन। तो जहाँ पे रहते थे लखनऊ में, पहले मैं लखनऊ में रहती थी, तो वहाँ पर एक लड़का था विकी। तो विकी जो था वो ही वॉज लाइक मैडली इन लव विद मी, और हमारा अचानक से ट्रांसफ़र हो गया, तो उसका वो ना दिल की बात दिल में रह गई और बोल नहीं पाया। तो उसने एक खत के ज़रिए सोचा कि मैं खत
पहुंचा देता हूँ। अब खत पहुंचाया जिन तक, वो गलत हाथों में पहुंच गया। एक्चुअली मेरा नहीं जो कहूंगी। जो कोरियर लेके आया था लखनऊ से, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था। Okay. जो कोरियर डिलीवरी करने आया था, मैं उसका असिस्टेंट था, मैं उसके साथ गया था ऐसे ही। तो वो लेटर देने गया इसके साथ में, तो खोल के नहीं देखा हमने कि क्या था क्या नहीं था ना। तो जब देने गया तो छोटी सी तो बच्ची थी, बिल्कुल क्यूट सी एंड वेरी ब्यूटीफुल एट द टाइम। ग्रीन या ब्लू शेड में फ्रॉक पहनी थी। गेट पे जाके हम गए कोरियर देने। फ्रॉक पहनी थी मैंने। हाँ, 7th 8th, Arts that was the class time, 7th 8th। तो उस टाइम देख के ही बस लव एट फर्स्ट साइट मेरे तरफ से। आपने 50% पक्का था, इसकी तरफ से नहीं था। 50% पक्का, सोचो ये, आप समझ रहे 100% हो, पक्का ओवर था। कॉन्फिडेंस की लिमिट देख रहे हो 100% आप। पक्का था मेरी तरफ से। तो उसके बाद जब दिया उसी टाइम उसके पापा आ गए। तो इस पापा वेरी फ्रेंडली ग्रेगेरियस करके थे, तो उन्होंने अंदर बुला लिया। उन्हें पता पड़ा वहाँ से लखनऊ से आए कोई। मैं लखनऊ से नहीं था, मेरा दोस्त लखनऊ से था। तो आके देख के, जो उस टाइम पे जितने बच्चे गए थे हम लोग सारे तीन थे, मेरे साथ एक और भी था। पूरे टाइम मैं इसके साथ बात कर रहा था, और ज़्यादा बात क्या करा, देख रहा था। आई वाज लिटरली नेवर दोस्त को साइड पे कर दिया। साइड पे कर दिया। वो इसने टोटली थोड़ी विश्वासघाती। आपने वो लेटर पढ़ा था जो इन्होंने दिया था? हाँ, क्या लिखा था उसमें? कि आई लव यू वेरी मच एंड आई मिस यू सो मच, यू लेफ्ट विदाउट टेलिंग मी एंड आई वांट टू टेल यू आई रियली लव यू एंड आई वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप क्या फॉरवर्ड। रिएक्शन था आपका? रिएक्शन यार, मतलब अच्छा लड़का था, वेरी गुड लुकिंग। और लेकिन मन में फिर ना मेरे को ऐसा फीलिंग्स आती नहीं थी बहुत जल्दी। मतलब एक मैं बच्चे बड़ी थे यार। टॉमबॉयश बच्ची भी थी, और अब बच्चे तो 8th क्लास में। आपको खैर ये सिलसिला बहुत पहले भी मेरे साथ हुआ। मेरा फर्स्ट प्रपोजल अगर आप पूछो तो वो 2nd या 3rd क्लास में था। ठीक है, 2nd, 3rd हाँ क्लास? हाँ। तो फिर ये मेरे लिए होता रहता था, मेरे लिए नॉर्मल था कि ठीक है ऐसा हो गया। तो मुझे लगता था कि हाँ एक और है, बट विकी मुझे इंसान अच्छा लगता था। बट मैंने कभी आगे कुछ सोचा नहीं। मैं कहा देखी जाएगी, कब रिप्लाई करूंगी, क्या करूंगी, कैसे करूंगी, वो भी देखना था। सो आई वाज नॉट वेरी, कुछ बहुत सीरियसली नहीं लिया। अच्छा, सर ने आपको पसंद कर लिया पहली नजर में, आगे स्टोरी क्या थी सर? इसके बाद ऑफ कोर्स मेरा तो कोई कनेक्शन था नहीं। जो लड़का आया था विवेक, उसके साथ नेक्स्ट टाइम फिर जाना था मुझे घर में। आई थिंक दैट वाज द ओनली टाइम में फर्स्ट एंड सेकंड मीटिंग सबसे लंबा गैप रहा 1 मंथ। 1 महीने बाद फिर उसको पकड़ के ले गया, बोला अब तो चिट्ठी दे दी, अब तो कुछ काम नहीं वाला, चल ऐसे ही। मेरे को थोड़ा उस टाइम काम नाम नहीं है, कुछ चिट्ठी दे दी है, हाँ। अब है फ्री में। एंड बहुत नज़दीक नहीं रहते थे, इट वॉज काफ़ी दूर था हम लोग का वहाँ से। रुड़की से आना, सहारनपुर करना, लेके जाके मिल के हलवा लाए करके आ गया। देन आई लिटरली से 3rd टाइम ऑनवर्ड आई लिटरली फॉलोड फोर्टनाइट, फिर वीकली, फिर आई थिंक फर्स्ट ईयर ख़त्म होते थे, सेमेस्टर ख़त्म होते होते उसके बाद एवरी वीक ऑल सैटरडेज विदाउट फेल फॉर ऑलमोस्ट 4 years फॉलो करता रहा। बहुत सारी कहानियाँ हुई बीच बीच में, काफ़ी सही दिक्कतें सही, इन द सेंस मम्मी नाराज़ हो गई थी इसकी, एंड काफ़ी अलग अलग सिचुएशंस रही, बट आई लिटरली ये पापा को पूरी तरह से पटा चुके थे। हाँ। ये आते थे सैटरडे को, आते थे पापा के साथ। पापा को चाहिए था कोई गप्पे मारने वाला। मेरे पापा गपोड़ चंक है, उनको कोई मिल जाए बस उनकी बातें सुन। तो आप दोनों फ्रेंड कैसे बने थे? यार फ्रेंड तो नहीं बने ऑनेस्टली, बिकॉज बहुत एज गैप था। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी और ये फर्स्ट ईयर कॉलेज में। और लेटर मुझे मेरे किसी पुराने आशिक का देने आए जिसको मैं प्यार नहीं करती थी। तो वो सारा कुछ एक जो मिक्सचर था वो बहुत स्ट्रेंज था। तो फ्रेंड तो नहीं बन सकते, लेकिन अच्छा लगता था कि यार कोई एक बंदा है जो नाइसली बात करता है, वेल मैनर्ड है, बहुत प्रेज करता है, मेरी बड़ी ब्यूटीफुल है, क्यूट है। चलो वो सब करते थे, पर एक तरीका अलग था बुझ का करने का हमेशा। एंड मेरे फादर जो हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। तो लाइक ही हैड अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद माई फादर। तो फिर मुझे धीरे धीरे लगने लगा कि यार ये बंदा बहुत अच्छा है, ही इज़ वेरी नाइस, और मुझे कंपनी बहुत अच्छी लगने लग गई। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो सारा, वो जो एज गैप भी जो था वो कम होता गया कि कहीं ना कहीं बैठना अच्छा लगता है, साथ में बातें करना अच्छा लगता लिटरली है। आई वाज देयर फॉर एवरीथिंग शी वाज डूइंग। ये थिएटर्स में थी इप्टा, आई वाज देयर एवरीवेयर। ये सब जगह थिएटर होता था, प्रैक्टिस में जाती थी, मैं चले आता था सब जगह, सब आई वाज जगह। एवरीवेयर। इसके थिएटर जितने ग्रुप के लोग थे, आई वाज इन द गुड बुक्स ऑफ एवरीबडी। मुझे पता है इसकी गुड बुक्स में तो नहीं हूँ, सबकी गुड बुक्स में स्टार्ट किया। तो लिटरली इसके पापा मम्मी, ओके मम्मी इट टुक टाइम, क्योंकि थोड़ा बताया जैसे कि नाराज़ हो गए थे, 3 लड़कियां आ रहे हैं।
फिर इसकी छोटी सिस्टर, इसके जितने भी थे इसकी फ्रेंड्स, उनको भी बहुत पटाया मैंने, लिटरली इसको नहीं मेरी पटाया। छोटी सिस्टर को तो इतने गिफ्ट देते थे, वो बस। बोलती थी ये भैया बड़े अच्छे हैं, इनके साथ ही आप फ्रेंडशिप करना प्लीज, बिकॉज वो इतने सारे गिफ्ट देते हैं हमारे को। मैंने कहा वाह बेटे। हर एक को पटा के रखा हुआ था Literally, मेरी फैमिली literally. में, सिवाय मेरे, मैं नहीं पटी थी। अच्छा सर, आपके फ्रेंड को जब पता लगा था कि यार ये तो उसी लड़की को पसंद करने लगा जिसके लिए मैंने भेजा था लेटर, तो क्या रिएक्शन था उनका? एक्चुअली मैं कोरियर बॉय के साथ था, वो तो मेरे तक डायरेक्ट पहुंच नहीं पाया वैसे। अच्छा, उन तक बात ही नहीं पहुंची। उसके पास पहुंच गई, बात की लिटरली कि वो उसको गया काट था, दिया गया। काट दिया गया। हाँ। मैं बता रही हूँ आपको, तन्नी काट दी ना जैसे किसी की। उसका रिएक्शन नहीं था कुछ भी? मेरे पे डायरेक्ट रिएक्शन नहीं आया, बाद में बहुत गालियां दी या फोन करा, फॉलो करा। तो आई जस्ट टोल्ड यू, क्या जो लोकल्स भी थे मेरे पास, जैसे गोलियां चली थी कॉलेज में इस केस के लिए, तो वो मुझे धमकियां देने आते थे। हाँ हाँ, हाँ मेरे को धमकियां देने आते थे लिटरली। जो उस तरफ था मुजफ्फरनगर, सहारनपुर एरिया के लोग काफ़ी खतरनाक रहते हैं उस तरफ ना। तो कॉलेज में ऐसे था कि आपस में ही कह रहे हैं, जब मैं फर्स्ट ईयर में गई तो कि यार ये तेरी भाभी है, तेरी भाभी है, तेरी भाभी है, दोनों ही आपस में लड़ मरने को था और गोलियां चल गई मेरे नाम पे, और मुझे मालूम ही नहीं है ये क्या चक्कर चल रहा है, ये मेरे लिए हो रहा है। फिर उसके बाद भोज को भी धमकी आई कि तू हट जा यार, कुछ फर्क नहीं पड़ा। पीछे से हट जा। बचपन से ही आपको ये चीजें फेस करने? हाँ, बहुत बहुत ज्यादा। लव लाइफ क्या होती है मेरे को नहीं पता, मुझे सिर्फ ऐसा लगा कि प्रपोज लाइफ ज्यादा थी मेरी, बिकॉज मेरी तरफ से तो लव हो ही नहीं रहा था ना किसी से, मुझे इश्क नहीं हुआ किसी से। पापा का क्या टेंशन रहता था 24 घंटे? कि अब कौन नया लड़का आ जाएगा, खड़ा हो जाएगा। 6 महीने के लिए मेरा एक भाई बना, राजीव शलभ, थिएटर में काम करता था मेरे साथ, एंड बहुत मेरे को लगा पहली बार जिंदगी में मेरा कोई भाई बन रहा है यार, आई एम सो लकी, वरना कोई भाई नहीं बनता था, मेरा दोस्त ही बनना चाहते थे या प्रपोज करना चाहते थे। तो 6 महीने बड़ा अच्छा चला हमारे को। मेरा रक्षाबंधन पे आया, मेरे को वॉकमैन गिफ्ट किया, उस समय वॉकमैन बहुत चलते थे। उसके बाद फिर अगले ही 15 दिन बाद ही फिर कहता कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू। भाई मैं भाई बनाया उसको। तो ये हिसाब किताब रहा। फिर मैं स्कूल में राइट आफ्टर 12th ऐसे ही, बिकॉज मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए थे, तो जो हमारे फादर रोजारियो थे, आई स्टडीड इन अ कॉन्वेंट स्कूल, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसी टीचिंग इंग्लिश पढ़ा लो आप प्लीज़। मैंने कहा मुझे कॉलेज करना है साथ में। कहते कॉलेज साथ में कर लो, साथ में पढ़ा लो, टेक इन इवनिंग कॉलेज या ऐसा कुछ कर लो। तो फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। राइट आफ्टर 12th मैंने टीचिंग स्टार्ट की। तो जहाँ टीचिंग स्टार्ट की 5th क्लास में, वहाँ पे एक लड़का था नीलाब सेन गुप्ता करके बच्चा, 5th क्लास का बच्चा। उसको इतनी अटैचमेंट हो गई मेरे से कि वो मेरे लिए लेटर्स लिखता था, मेरे लिए टेप्स रिकॉर्ड करके, शायरी मैं हो गया दीवाना। भाई उसकी मम्मी को लगा भाई बच्चा 5th क्लास का बच्चा तो गया हाथ से। उन्होंने फिर पापा को बुलाया, मेरे को सामने बिठाया कि क्या दिक्कत है। मैंने कहा मुझे क्या पता क्या दिक्कत है, मैं तो पढ़ा रही हूँ खाली, है ना। और बच्चा, और मैं भी बहुत छोटी थी, 12th क्लास में आप क्या होते हो, 12th क्लास जस्ट पास आउट किए हो आप। तो बट फिर उन्होंने कहा कि हमें तो या तो आप जॉब छोड़ो टीचिंग की, बिकॉज मेरा बच्चा तो नहीं हैंडल कर पाएगा। हमें कहा, पापा ने कहा ये क्यों छोड़े, तो फिर उनको शिफ्ट करना पड़ा दिल्ली, ट्रांसफ़र लिया, बिकॉज उनका बच्चा वरना वो कम्प्लीटली ऑब्सेसिव हो चुका था मेरे। उसके बाद बच्चे ने मैसेज करने बंद कर दिए? बच्चे वहाँ दिल्ली जाके पूरा ही कंट्रोल था, 5th क्लास का बच्चा था, आप सोचो क्या ही होगा। तो पापा रिस्ट्रिक्शन रखते थे आपके ऊपर जब आपके पास, उनको पता था इतने प्रपोज आते हैं, इतना कुछ होता है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कुछ थी। भी नहीं बोलते थे? नहीं 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 नहीं, इनफैक्ट मैं थिएटर में थी, सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन तब आई थी जब मुझे फिल्म का ऑफर आया था, दैट्स ऑल। आई थिंक एक फिल्म का जब ऑफर आया था तब आई वाज 18 years old, जब मुझे पहली फिल्म का ऑफर आया था। सो बिकॉज मैं थिएटर कर रही थी उसके पहले, थिएटर में, हाँ, डीनो मोरिया, बिपाशा बासु के जो एक्स हैं, उनके अगेंस्ट मुझे फिल्म ऑफर हुई थी, एंड आई वाज ओनली 18। तो उन्होंने, जो डायरेक्टर है वो मिलने आए, मोहन उप्रेती जो कि मुगले आजम के असिस्टेंट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, वो भी साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी बेटी की एक्टिंग और अच्छी लगती है, मतलब ओवरऑल एज ए हीरोइन, तो हम आप उसको लेना चाहते हैं ऑपोजिट। तो पापा मम्मी ने पूरा वो राउंड टेबल डिनर डिस्कशन होती है ना, नहीं बेटी ख़राब हो जाएगी, अगर भेज दिया तो ख़राब हो जाएगी, बच्ची बिगड़ जाएगी। ये नहीं पता पहले बिगड़ी है। नहीं, मस्ती में, मतलब मस्ती में बिंदास थी मैं तब भी। तो बट लेकिन उसके बाद वो एक चीज़ ऐसी थी जहाँ पापा ने मुझे पहली बार मना किया। पापा ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया, पर उसने मुझे बहुत एक हार्ट पे पेन दी, बिकॉज आई रियली वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस। दैट इज़ माय फर्स्ट ड्रीम। पापा ने उस चीज़ के लिए मना कर दिया। सर, आपने इस मैम को कब प्रपोज किया? मैं तो कब नहीं किया लिटरली बस पहली बार, आई थिंक आई स्टिल रिमेंबर द डेट। थोड़े आई थिंक जो 13 बोल रहे थे अभी, 13 लिटरली 13 लकी रहा हमारे लिए। आई स्टिल रिमेंबर 13 नवंबर, चिल्ड्रंस डे के पहले एक सैटरडे था जस्ट।
13 नवंबर इट वाज 96 जब मिले थे उस टाइम फर्स्ट उसमें हम्म, कार्ड दिया उसको हैप्पी चिल्ड्रंस डे बिकॉज़ शी वाज चाइल्ड कार्ड दे रहा था Happy उस टाइम एक Children's छोटा सा प्रपोजल भी था साथ में तो रिएक्शन क्या था? नो No, What she is did not this? मतलब see पहली बारी no, मना। she did not see it directly उस टाइम वो चिल्ड्रंस डे कार्ड लेके रख के अपना चले गप्पे मार के बाद में बोला- तो मैंने हाँ, चिल्लाई पड़ी थी ये बोले क्या था कार्ड व्हाट का इज दिस बदतमीजी ये क्या है व्हाट इज दिस वी आर फ्रेंड्स कैसे सोचा भी तुमने हमारी एज गैप देखो ये देखो हाउ डिड यू थिंक कैसे सोचा उसके बाद गुस्सा हो गई मैं अच्छा, बहुत बहुत गुस्सा हो गया मतलब गुस्सा अच्छा खासा गुस्सा हो गई किया ही कैसे प्रपोज कितनी बार सर ने बोला आपको? प्रपोज 12 बार अलग 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 टाइम 4 महीने 5 महीने गैप दे के फिर ट्राई ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स नहीं नाराजगी कम हो गई कि ये लड़का तो मतलब हद्दी हो गई है इतना ही लगा हुआ है पापा को भी मम्मी सबको तो पता ही था ना घर में कि बार बार प्रपोज कर रहा है एंड ही वाज डूइंग वेरी वेल ही इज फ्रॉम IIT रुड़की सो ही इज़ नॉट सम ऐसे होता है ना कि कोई भी उठ के लड़का चला आया तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को एक होता है कि यार ना पढ़ा लिखा है ना कुछ है ना जॉब है ऐसे कैसे जॉब का कोई आगे फ्यूचर नहीं लग रहा है अब एक IIT रुड़की जो बंदा कर रहा हो उसके लिए तो आपके पहले ही लेवल यहाँ तक वो सेट हो जाते हैं कि यार ये बंदा तो लाइफ में कमाल करेगा तो वो कहीं ना कहीं पापा को था कि यार ये लड़का चाहे बड़ा है चाहे एज है गैप है फिर देन ही इज़ अ सिंधी आई एम अ पंजाबी फैमिलीज का डिफरेंस है हम लोग छोटी फैमिली है ये लोग 10 लोग बच्चे 10 10 किड्स nine 9 किड्स nine kids. तो 9 बच्चे family, या बिग फैमिली तो बहुत डिफरेंसेस थे बट फिर भी ये था कि यार लड़का अच्छा है नहीं, वो तो पापा को था ना, आपको कब हुआ? क्या मुझे प्यार कब हुआ हाँ, आपको फीलिंग्स कब आई? नहीं मुझे फीलिंग्स 12 बार रिजेक्ट कर दिया आपने। लास्ट में जाके फीलिंग्स आई पापा के कहने पे? नहीं पापा तो बहुत बार कह चुके थे कि यही तेरे लिए बेस्ट है क्योंकि ऐसे तेरे को नहीं कोई प्यार करने वाला मिलेगा जो इतनी बार प्रपोज कर चुका हो लेकिन हाँ मुझे जब ऐसा लगा कि मम्मी से लड़ाई की थी याद है मम्मी से लड़ाई हो गई थी मेरी मम्मी ने जब बोझ को बोला ना आना बंद कर दो तो वहाँ मुझे लगा है मेरे को दिल में क्या दिक्कत क्यों हो रही है अच्छा, आंटी ने क्यों मना किया? क्योंकि सारे बात करते थे कि यार एक लड़का आता है हर सैटरडे आता 3 है लड़कियां घर में है 3 लड़कियां घर में से ज्यादा मेरे लिए यार तो पता ही था लेकिन एक ये था कि बार बार आता है हर सैटरडे आता है हर जगह शौक मेरे थिएटर प्ले हो रहे हैं तो वहाँ आ रहा है बर्थडे पार्टी हो रही है तो आ रहा है वहाँ पे चिल्ड्रंस डे अप्रैल फूल्स डे आप सोच सकते हो कोई दिन नहीं छोड़ा इसने वो वहाँ पे पहुँच रहा है तो ही वॉज मेरी सारी रिश्तेदारी जानती थी बोझ कौन है सब क्योंकि ही वॉज सो विजिबल तो फिर मम्मी ने लेकिन बोल दिया कि भाई हमारी बेइज्जती हो रही है बहुत ज़्यादा सब पूछते थे कि क्या चक्कर है क्यों आता है ये लड़का ऐसा क्या है क्या चक्कर है कर दिया, फिर मैनेज कैसे? गेट से भगा दिया था मुझे मत गेट गेट से से ही भेज भगा दिया दिया बाहर। वापस जाओ अभी मत आना आज बोले के बाद मीनाक्षी नहीं है और आज के बाद ना तो बाहर आज निकल के हाँ literally आज के बाद आना ही मत फिर उसके बाद फिर मेरे पे आई बात कि मेरे को मेरी मम्मी ने बताया कि अब नहीं आएगा ऐसा और मैंने निकाल दिया उसको तो मैं तो बहुत रोई मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा ना बॉडी का एक पार्ट कहीं जा रहा है कुछ मेरे से जुदा अटैचमेंट हो गया। हाँ हो गई थी डेफिनेट वो उससे पता चलता है ना आपको जब ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है फिर आपको पता चलता है कि यार ये क्यों हो रहा है तो मेरे को लगा मैंने कहा यार मेरी मम्मी से इतना लड़ी मैंने कहा आपने कैसे कर दिया आपको क्या कह रहा था वो तो कहती तेरे को क्या कहता है जब तू उसको लव भी नहीं करती प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं करती क्यों बात करती रहती है क्या है तो मैं कहा नहीं कुछ नहीं है बट फ्रेंडशिप है तो कहते हैं हाँ बस ठीक है नहीं आएगा मैं कहा नहीं आएगा तो मैं खाना नहीं खाऊंगी 2-3 दिन मैंने खाना नहीं खाया अच्छा, हाँ फिर उसके बाद मैंने कहा आप उठा के उसको सॉरी बोलो फ़ोन करो लैंडलाइन होते थे उस समय सॉरी बोलो आप कि वापस आए उसको बुलाओ तब जाके मैं नॉर्मल होंगी वरना ये घर में ना मैं वो कहते हैं ना चक्का जाम कर देते हैं घर में और मेरी घर में बहुत चलती थी बड़ा बच्चा है और फिर वो भी थी फुल ऑन अपनी चलाने वाली और सर के कैसे निकले? पहली बार पापा मम्मी मेरे से मिलने आए हॉस्टल में तो सॉरी बोलने के लिए सॉरी नहीं बोल मतलब इनडायरेक्टली लिटरली सॉरी था कि आ जाओ घर वापस आ जाओ तो 3 दिन कैसे निकले जब आपने नहीं देखा मैम को? कोई बात कोई बात नहीं। तो अगला सैटरडे जाना ही था अच्छा, मतलब ये वर्ड नहीं यूज करना चाहिए बेशर्म होते हैं ना कि नहीं हमने जो करना है हमने तो करना है दुनिया जो मर्जी कुछ भी कहती रहे बोझ इज लाइक दैट इतना मतलब पक्का अपनी स्पिरिट पे कि जो करना है सो करना है। अच्छा, मम्मी पापा घर आ गए फिर उन्होंने मैरिज की बात की? नहीं यार उस टाइम तक तो वो बात इसने एक्सेप्ट नहीं किया तो कैसे मैरिज की बात करेंगे हाँ मैंने नहीं यहाँ की थी ना तो इसने थोड़ी बोला कि आई लव हिम और ऐसा कुछ नहीं बोला दोस्त अच्छा क्यों बना हाँ पर मुझे तब पता चल गया था सीरियसली कि कुछ तो है कि मुझे ऐसा क्यों लगा
कि यार नहीं आएगा तो मुझे दिक्कत होगी। ऐसा मुझे किसी के ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, जा रहा है तो जा भाई, और भी लेते जा मेरे से, कभी ना आई हो यहाँ पे। आप बिल्कुल भी तंग नहीं हुए? आप 13 बार आए, बार बार आए, बार बार आपको मैम ने रिजेक्ट कर दिया। मैं कम से नहीं तो कम इतनी बार गए, वो रिजेक्शन तो वो रिजेक्शन कुछ 12 नहीं बार है हो कि चुका तंग तेरा। नहीं किया, थोड़ी नहीं होती rejection। 12 बार। आई न्यू देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, पता था मुझे। और 13वीं, अच्छा आपको पता था कि आप ही? ये अपने आप होता है, हमारी तरफ से 50% है, उसका हो ना हो 100% है। नहीं, जैसे मैम बोल रहे हैं ना, मैम को प्रपोज बहुत ज्यादा है ना? पैसे तो टोटल कितने आए होंगे मैम अब तक, मतलब मैरिज से पहले? मैरिज से पहले हजारों में तो होंगे यार, झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत बहुत प्रपोजल्स। आज भी तंग आते हो गया था, आज भी आते हैं। आज भी आते हैं? आज भी आते हैं, इसीलिए ये इंटरव्यू में पहली बार दे रही लोग हूँ, बता ये रहे मैं थे। ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहूंगी। और ये केवल संजीव महाजन जी के कारण एंड चंडीगढ़ दिन भर के कारण ये मैं इंटरव्यू दे रही हूँ। मैंने आज तक बहुत लोगों ने मुझे बोला कि टॉक अबाउट योर मैरिड लाइफ, बिकॉज अब डीएम में सारे बोलते हैं विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, तो मैं सोचती थी यार भाई फैन फॉलोइंग होती है, चलो ठीक है उसको वैसे रखने का। लेकिन इतने लोगों ने बोला कि यार आप बात करो, पर मैंने कभी नहीं बात बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। की। संजीव महाजन जी को चंडीगढ़ दिन भर और शाइना को मना नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। तो अब आप बताओ सर, 13 बारी आपको रिजेक्शन मिली, 13वीं बार मैम माने, मैम आपने क्या बोला था जब सर ने आपको प्रपोज किया? मैंने पोएम लिखी थी। पोएम लिखी थी? वो पोएम सुना दो प्लीज। वो पोएम बहुत बड़ी है, और वो मैंने कहाँ लिखी थी, कैसे और लिखी कौन थी पे वो याद भी बताइए। नहीं है। उसका मतला ये था, बिकॉज ही हैड गॉन बैक, अपने घर चला गया था। आष्टा में, भोपाल के पास आष्टा एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे इनका घर है। तो चले गए थे, तो मुझे बहुत याद आ रही, मैंने कहा बड़ी याद आ रही है। मुझे लगा कि यार ये नॉर्मल नहीं है, मतलब जो भी है इतने समय से, इतने सालों तक चल गया हमारा, फ्रेंडशिप ही है, फ्रेंडशिप है, कब तक बोलेगी अपने आप को? कुछ तो है कि वो तुझको कुछ ज़रा सा भी, मम्मी कहती है, पापा कहते हैं, तेरे को दुख होता है, वो नहीं आता है तो तुझे दिक्कत होने लगी है, कुछ तो है। तो फिर मैंने ऐसा कुछ लिखा था कि अगर हर बात में तुम याद आओ और तुम ना हो, अगर ये मोहब्बत है तो हाँ मुझे मोहब्बत है। क्या बात है। हाँ, और अगर अगर तुम्हारा फ़ोन ना आए और मैं एक एक सेकंड बाद फ़ोन को ताकती रहूं, अगर ये मोहब्बत है तो हाँ मुझे मोहब्बत है। इस तर्ज पे मैंने बहुत सारी लाइंस बहुत लिखी लंबी मैंने, थी। काफ़ी लंबी फोन poem। कॉल था एंड फोन कॉल भी कैसा था, हमारे घर का लैंडलाइन खराब हो गया था उस टाइम, तो बगल में अंकल है, उनके वाले पे आया, बुलाया स्पेशली फ़ोन करके, वो भी नंबर था उसके पास। वहाँ फ़ोन करके बुला के उसने बोला मैं फ़ोन करूँगी, मैं बताऊँगी, उसके बाद मुझसे बात मत करना, फ़ोन काट दूँगी। हाँ, मैंने कहा उसके बाद मैं कुछ बात नहीं करने वाली, मुझे सुनना नहीं है तुम क्या कहना तुम क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहा। तो सर, आई स्टिल रिमेंबर दैट वाज 13th जून, 13 जून दोपहर का ही टाइम था। हाँ, तो वो भी 13 था, 13 राइट। तारीख था। तो सर आपने जब सुना, आपका रिएक्शन उस टाइम, तो अब तो मिल ही चुकी थी आपको मीनाक्षी मैम, क्या रिएक्शन? On the top of the world, सब कुछ true, of course, top of the world, can't express, बता नहीं सकता कैसा क्या, but that was just amazing, क्योंकि I was just before the job, जुलाई 1 को मेरे को जॉब ज्वाइन करना था, और उसके पहले वो था, मैं चलो सारी मेहनत सफल हुई। इतने टाइम से मैं करता आ रहा हूँ। ऑफ कोर्स। तो फिर मैरिज तक पहुंची, आपके मम्मा फिर नाराज थे मैरिज के टाइम पे या इजली मान गए थे? मतलब नहीं, खुश तो नहीं थे, मतलब She was शी वाज नॉट not वेरी very happy. हैप्पी, She शी वाज wasn't नॉट very- वेरी क्लियर। क्योंकि एक होता है ना कि भाई यार सिंधी हैं हम, पंजाबी, हालांकि सिंधी पंजाबी क्लोजेस्ट ही माने जाते हैं, ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन फिर भी इंटरकास्ट पापा खुश है। थे? पापा खुश थे, पापा पापा का very ये था, happy. पापा को ये भी क्लियर था कि बंदा जब जॉब पे लग गया है, जब वो उसकी जॉब लगी, देन ही वाज श्योर कि मैं इसकी शादी करूंगा मीनाक्षी से, बिकॉज मेरी बेटी का फ्यूचर सिक्योर होना चाहिए। सो ही गॉट, ही लैंड, ऑफ कोर्स आईआईटी रुड़की, ही लैंडेड अ सुपर जॉब। मेरा पहला जॉब ऑफर मैं अपने घर वालों को नहीं दिखाया, पापा को दिखाया था। कि ये लो आपकी बेटी के लिए, ये लो प्रमाण पत्र, अब मेरी कर दो शादी। आई वाज स्टिल स्टडीइंग, मुझे याद है फाइनल ईयर में, या फाइनल ईयर जैसे जुलाई टू नॉर्मली उस पर रहता है, सितंबर की बात है, पूरा वीक कंप्लीट होने में टाइम था। ऑफर आया, सबसे पहले लेके सीधे गया पापा के पास, मेरे पास ऑफर आ गया है। पापा ने मम्मी को मनाया? हाँ, ये कह सकते हो आप, पापा ने ही मम्मी को मनाया, बिकॉज मम्मी तो पापा, बिल्कुल ही शिप्रा। एंटी थी। मम्मी बिल्कुल एंटी थी, सिस्टर्स बड़ी खुश थी, वो पहले पटापटू रखा था सब पटाए हुए मम्मी। थे। हाँ, तो नहीं, और बाकी भी परिवार वाले, मतलब ये वही जितनी कि फ्रेंड्स थी सारी, हाँ, मेरी फ्रेंड्स भी सारी लाइक ओके यार, ही इज अ गुड गाय, ही इज अ गुड गाय। पूरे 4 साल लगा दी, मैं डिग्री नहीं कर रहा था मैं, आई वाज नॉट डूइंग केमिकल इंजीनियरिंग, आई वाज फॉलोइंग हर लिटरली। पूरे 4 साल लगे। और कोई ऐसा मोमेंट जो आप अभी भी याद करते हो, जब आप इकट्ठे बैठते हो, पुराने दिन याद करते हो, कोई ऐसी स्टोरी?
बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। हाँ, ऐसी तो बहुत सारी हैं। एक स्टोरी ऐसी थी, आई थिंक याद है, फर्स्ट ईयर जैसे बता ना, 12th के इमीडिएटली बाद इसने वो स्टार्ट किया था, जॉब स्टार्ट किया था, क्योंकि वहाँ कॉन्वेंट स्कूल में फादर रोजारियो कर रहे थे, तो इसका वो होना था। तब मैं कंप्लीट हो चुका था ऑलमोस्ट, तब तक माना नहीं था, मानने के जस्ट पहले फाइनल ईयर के कुछ दिन थे मेरे। मैं आया वहाँ पे, इसका वो फाइनल वो कर रहा था मैं, तो रिजल्ट बना रहा था। 4 घंटे बैठ के रिजल्ट बनाया मैंने, एक बार मतलब शक्ल मैं नहीं क्लास टीचर थी 5th क्लास की, जैसे मैंने आपको बताया 12th के बाद। तो मैं फाइनल जब से होते हैं, जब एग्जाम्स हो जाए फाइनल, फिर आपको रिपोर्ट कार्ड क्लास टीचर को ही बनाना है। बेचारी 12th पास बैठ के वो रिपोर्ट कार्ड्स बना रही है। कहाँ मुझे कोई एडिशन करना नहीं आ रहा, इतने नंबर्स कैसे एडिशन। मैंने भोज को बुला लिया, मैंने कहा भैया आ जाओ, हेल्प कर दो मेरी। उसके बाद जी सारे रिपोर्ट कार्ड, 50 रिपोर्ट कार्ड, 50 स्टूडेंट्स थे मेरी क्लास में, 50 रिपोर्ट कार्ड्स सारे मैं इनको देख के अपने आप सो गई जाके, कि अब ये एडिशन भी तुम भी करो, सारा लिखो। तुम सिर्फ रिमार्क्स मैंने लिखे थे शायद, जब वो साइन किया तो। सिर्फ साइन किए थे, रिमार्क्स भी इन्होंने लिखे थे। पेशेंस बहुत है सर में। हाँ, आई विल से फॉर श्योर पेशेंस, माय गॉड, आई हैव नॉट सीन अ मोर पेशेंट मैन देन हिम फॉर रात श्योर। 3 ढाई 3 बज गए, सो गई थी ये। मैं सो गई थी आराम से, ये बैठ के मेरे रिजल्ट मिली नहीं, बना तेरे रहे को हैं। ऐसे ही जाना पड़ा। हाँ, मिलके भी नहीं, मिली भी नहीं कि अच्छा थैंक यू तुमने मेरे रिपोर्ट कार्ड बना दिए, अच्छा ठीक है ओके बनाए, बाय बाय टाटा। सर आपकी फैमिली मान गई थी इजी? वो तो मानना ही था उन्हें। इतनी सुंदर बंदी मिली। और अभी आपकी मैरिज लाइफ कैसे चल रही है? अभी अभी आप में से सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? मैं ही करता हूँ आज भी। अच्छा आप ही करते हो। नाराज कौन होता है सबसे ज्यादा? मौके कम देता हूँ, पर अगर नाराज हो जाए तो पटा भी लेता हूँ फटाफट। अच्छा मैम ने कभी मनाया? 1-2 बार। 1-2 बार? हाँ, मतलब 2-4 बार, तरीके से, मतलब इन द सेंस मैं बहुत जल्दी जेन्युइनली नाराज़ नहीं रहती। अच्छा, आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, आई एम अ वेरी जॉयस पर्सन। मुझे अच्छा लगता है मेरे आजू बाजू लोग खुश रहें, मैं खुशियाँ फैलाऊँ, मैं इरिटेट नहीं होती, मैं टोकती नहीं, मैं बहुत ज़्यादा पीछे नहीं पड़ती किसी चीज़ के। मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्टिंग पर्सन हूँ मैं, मतलब मैं पीछे नहीं पड़ती आपके। अगर मुझे लग रहा है आप आ रहे हो, अच्छे से प्यार कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो, ठीक है, वरना जय राम जी की अभी भी है। तो मैं वो एक चीज़ एक मेरी एक रहती है कि दिल से प्यार आ रहा है तो बढ़िया है, अच्छा है, नहीं तो फिर मैं नहीं कुछ करने वाली। तो सर ही मनाते हैं मतलब आपको ज्यादा? तो मैं रूठती कम हूँ, पर हाँ जब रूठती हूँ तो ऑफ कोर्स। अच्छा फाइट किस बात पे होती है आप दोनों में से? आपको सर की कौन सी बात अच्छी नहीं लगती? अच्छी नहीं लगती यार, कौन सी अच्छी नहीं लगती? नहीं, सब कुछ अच्छा है इन द सेंस लाइक आई थिंक लोगों पर ट्रस्ट बहुत जल्दी कर लेते हैं, बहुत जल्दी। मतलब कि अब सब हर कोई दुनिया थोड़ा ना अच्छी है, मैं भी ऐसी हूँ। और प्रॉब्लम हमारे एज अ कपल के साथ ये है कि हम एज अ कपल बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। हमको लगता है सारी दुनिया बड़ी अच्छी है, हम अच्छे हैं तो सारे अच्छे हैं। तो हम कई बार पैसा कहना नहीं चाहिए, इतने लोगों को पैसा दे दिया वापस नहीं मिला, क्लोज वंस थे, फ्रेंड्स थे, दे दिया फिर वापस नहीं आया, फिर दोबारा दे दिया, जिसने नहीं दिया फिर भी उसको दे दिया। और जिसने ये बोला कि नहीं नहीं मैं तो ये आपके लिए कर दूंगा, नहीं किया, हमने उनको हेल्प कर दी कि आप बस ये हमारा अभी तक के हेल्प कर दो, जैसे ही हमारा ये हुआ हम आपका वापस कर देंगे। तो ट्रस्ट बहुत करते हैं। तो फिर वो तो आप में भी यही प्रॉब्लम? मेरे में भी इशू है तो कि मैं बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। सर आपको कौन सी सबसे अच्छी चीज लगती है मैम के अंदर? कौन सी? हजारों हैं। बताओ। एक्चुअली एक वर्ड बोलता हूँ मैं, जो इट्स अ ग्रीक वर्ड, ज्वादवीव। इसका मतलब होता है जॉय ऑफ लाइफ। इट्स अ फ्रेंच फ्रेंच वर्ड। इसका मतलब होता है जॉय ऑफ लाइफ। मतलब कुछ भी करो, एवरी मोमेंट विथ हर इज लिटरली जॉय ऑफ लाइफ। ग्रेटफुल रहती है, खुश रहती है, एनर्जी। रात को 3 बजे उठा दो, अगर उठ गई वो, ऐसा लगेगा जैसे दिन है पूरा, लिटरली। तो अमेजिंग एनर्जी एट एनी मोमेंट ऑफ द टाइम। खुश रहेगी, ग्रेटफुल रहेगी, सबसे बड़ी काइंड हार्टेड है। ऑफ कोर्स खूबसूरती की बात तो नहीं करना चाहिए, बट देर आर, बोलते हैं कि फिजिकल ब्यूटी की हम काफ़ी बातें करते हैं, जो इनर ब्यूटी होती है। आज तक मैंने किसी के बारे में ना, कभी कभार मजाक में हम कर लेते हैं, किसी के बारे में जो बोलते हैं ना इंटेंट गलत हो, आज तक नहीं देखा मैंने उसका। नेवर नेवर। दुश्मन भी हो कि बहुत लोगों ने गलत किया, इसके साथ इंटेंट गलत नहीं रहेगा इसका, कभी नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात है। अमेजिंग ह्यूमन। बहुत अच्छी बात है। पर सर अभी भी मैम को सब अनमैरिड ही समझते हैं। कोई बात नहीं। इसकी दादी माँ ना, माता जी बोलते थे हम, एक बहुत ही अलग चीज़ बोलती थी, जो थोड़े दिन पहले किसका गाना भी आया था, आई थिंक सरताज था, क्या था कि इश्क वाला, क्या बोलते हैं, शक होंदा हीरे आंदे वर्गा हाँ लुकाईदा शी वे जस्ट पागला। हाइडिंग दैट। कोई फर्क नहीं एक्चुअली।
समवेयर एक वो भी रहता है कि नजर ना लग जाए, मेरा ऐसा मानना है, इसी में खुश रहता हूँ। ठीक है, कोई बात और नहीं। ऑनेस्टली लोग सोचते भी हैं देख के कि नहीं मैरिड है तो मेरा क्या जा रहा है, मुझे अच्छा ही लगता है, कॉम्प्लीमेंट है कि अगर कोई पूछता है यार मीनाक्षी तुमने इतना नाम अचीव कर लिया, सब कुछ कर लिया, IRF जीत लिया, न्यूयॉर्क फेस्टिवल जीत लिया, सारे अवार्ड्स ले लिए, कोई अवार्ड अब टचवुड ऐसा कोई अवार्ड बचा नहीं जो मैंने नहीं जीता है, ठीक है, तो फिर अब वो कहते हैं कि यार सब कुछ कर लिया, यार अब तूने सब कुछ कर लिया अब शादी कर ले। तो जब वो ऐसे कहते हैं ना, हाय हाय दिल को ऐसी सुकून मिलता है, तू समझ सकती है शाइना कितना एक अलग ही सुकून मिलता होगा बंदी को, बोले यार अब शादी कर लो, तुमने सब कुछ कर लिया, तो वो एक फील रहता है। तो अभी भी आपको प्रपोज आते हैं? हाँ, अभी भी? और सर मैं ध्यान नहीं देती, मतलब अब तो बिल्कुल ही नहीं ना, अब तो ऐसा हो गया कि अब सर तो को तो पता ही है मेरी, उन्हें तो पहले ही पता था कि मेरी। हाँ, अब तो बिल्कुल भी नहीं है ना, पहले तो चलो ध्यान तो देते थे, अब अच्छा आया है, अब तो इट्स लाइक ऐसे ब्लॉक, जैसे कहीं किसी ने कुछ सोचा कि यार एक चैट मारूं मैं इसके साथ, यू आर लुकिंग वेरी दिस डैश, मैं ब्लॉक ब्लॉक ब्लॉक, मेरे इतने नंबर्स वो फॉलोअर्स में नहीं है जितने मेरे ब्लॉक लिस्टेड में हैं, जैसे ही कोई कॉम्प्लीमेंट दे रहा है ब्लॉक, पता चल जाता है कि किस इंटेंट से कोई Intent- आपको दे intent रहा का दे रहा है ना, कोई आपको अच्छे इंटेंट से दे रहा है तो आपको पता चल जाता है, फिर बोलना ब्लॉक जिंदाबाद। आजकल नहीं ऐसी लव स्टोरी देखने को मिलती। नहीं, मैंने खुद नहीं मैं जब भी किसी को बताती हूँ शाइना कि ये है, आप मानोगे 10 में से 9 बार लोग बोलते हैं आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, फिल्मी ऐसे कैसे हो कहानी सकता है, फिल्मी कहानी है ये तो फिल्मी बता रहे हो आप, ऐसे तो नहीं होता, ऐसे कौन सा 13 बार कोई प्रपोज कर सकता है, दिस इज नॉट Courier पॉसिबल। वो। तो और ऐसे किसी का लेटर वो भी कोई लेके आया हो और फिर वो इश्क में आपके पड़ जाए, ये तो फिल्मी कहानी सुना रहे, तो मतलब मानते ही नहीं है लोग, वो बहुत हैरानी वाली बात है। और सच भी है, अगर मैं भी उनकी जगह होती मैं भी सोचता यार, मैं सोचती कि यार थोड़ा एक्सटेंड करके बता रहे हैं, बट हम आपको इनफैक्ट शायद हम कम बता पा रहे हैं, हम बता ही नहीं पा रहे कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, कि कैसी थी वो, कैसे हुआ ये। अपने फैंस को क्या बोलना चाहोगे जिनको अब पता चल गया आप मैरिड हो? आई स्टिल लव यू, आई एम ओपन फॉर फ्रेंडशिप। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके। थैंक यू शाइना। आपको कैसी लगी आपकी प्यारी आरजे मीनाक्षी की लव स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भी अपनी लव स्टोरी हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो दिन भर के साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं।